वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ, मेरे अल्फाज को बड़ा गौर कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। मेरे भाई ने कहा कि नंबर्स उनके पूरे हैं तो अब आपकी जरूरत नहीं है। नंबर इमरान खान के भी पूरे थे। नंबर्स की खुशफहमियां जो है वो किसी जमात को नहीं होनी चाहिए। क्या ये फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं है? सिर्फ आप हाँ ना में जवाब दे दें। नहीं, आप ना करें, आप ना करें, आपको मना थोड़ी कर सकता है। एक आप सुनिए, आप साफ ही है ना, आप साफ ही है ना। आप बोले फॉर्म 47 की हुकूमत है या नहीं, हाँ ना में जवाब दे दें। आप नहीं समझ, बोले नहीं है। चेयरमैन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ, मेरे अल्फाज को बड़ा गौर कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। मेरे भाई ने कहा कि नंबर्स उनके पूरे हैं तो अब आपकी जरूरत नहीं है। नंबर इमरान खान के भी पूरे थे। नंबर्स की खुशफहमियां जो है वो किसी जमात को नहीं होनी चाहिए। मैं समझ, एक मिनट भाई, आपने उस हुकूमत को बना दिया, अब उनके पास सादा अक्सरियत है, अब आपकी जरूरत नहीं रही। पहली बात तो यह है। मेरे सवाल आपसे यह है, क्या अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का एतमाद हासिल है? अच्छा, मैं आपको जवाब दे दूं। आपको पता है कि इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब को जब ये IGI बनाई गई, इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को उस वक्त के फॉर्म 47 के तहत लेके आया गया। इसमें एग्री करते हैं, इसमें भी नहीं करते आप? अच्छा, करते हैं। पीपुल्स पार्टी को सिर्फ 17 सीटें दी गई। शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हमें पता है कि हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया है। और लोगों ने कहा कि मोहतरमा आप वो 17 लोगों को बोलें कि वो हल्फ ना उठाएं, असेंबलियों में ना जाए, इस्तीफा दे दें। मोहतरमा ने कहा नहीं, मैं इसी असेंबली में बैठूंगी, मैं उनका मुकाबला करूंगी और भले मैंडेट पर डाका डाला हो, हम अपने उस सिस्टम को चलने देंगे। हमने अभी जो कुछ किया है वो पार्लियामेंट के सिस्टम को चलने के लिए कुछ किया। रीजन इसका ये था कि अगर हम नहीं चलने देते तो पहले 9 माह में इंतखाबात हुए थे और फिर ये हो सकता है और ज़्यादा तोल हो जाते, क्योंकि अगर कोई कानून ये कहता है अगर कोई भी पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती थी तो दोबारा इंतखाबात होने थे, और दोबारा इंतखाबात में फिर पता नहीं कौन सा फॉर्म आ जाता था। इसलिए पीपुल्स पार्टी ने बड़े सोच समझ के सीसी ने उसका फैसला किया, ठीक है हम PMLN को हुकूमत बनाने देते हैं, डिस्पाइट कि हमें पता था कि वो गलत मैंडेट के साथ बैठे हैं। तो जो दूसरी दो हमारे पास 2 चॉइसेस थी ना, एक PTI और PMLN। PTI ने कहा हम आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके सामने इमरान खान साहब के बयान जेलों से आते थे और इन्होंने कहा कि जी हम आपको साथ जो है PMLN के पास के अलावा और कुछ चॉइस नहीं थी अगर पार्लियामेंट को कंटिन्यू करना था तो पीपुल्स पार्टी ने बहुत सोच समझ के वो फैसला किया। छोड़ दो। देखिए वो जितने भी ऑप्शन आप बता रहे हैं, देखिए वो फैसले करने लीडरशिप ने, और लीडरशिप हमेशा एक इस तरह के जो अहम फैसले होते हैं वो मुश्तरका उसमें होते हैं। पीपुल्स पार्टी CEC की मीटिंगें होती हैं, उसमें फैसले लेती है पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप कि अब आइंदा का लाएअमल किया। तो ज़ाहिर है वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का मैंडेट है, वो मेरा मैंडेट नहीं है। मैं स्पोक्स पर्सन को वो बताएंगे कि अब उन्होंने आगे स्ट्रेटजी किस तरह बनानी, जो लीडरशिप फैसला करेगी हम तो उस पर एग्जैक्टली उसी तरीके से कायम और दायम रहेंगे। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने कहा कि नंबर्स उनके पूरे हैं तो अब आपकी ज़रूरत नहीं है। नंबर इमरान खान के भी पूरे थे। ये बात ना करें कि पीपुल्स पार्टी क्या क्या कर सकती है, वो खैर वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। नंबर्स की खुशफहमियां जो है ना, अच्छा सुन तो लें जी भाईजान, नंबर्स की खुशफहमियां जो है वो किसी जमात को नहीं होनी चाहिए। और पीपुल्स पार्टी जिसने हमेशा जिदोजहद की है, पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान में फिर कहूँगा वाहिद जमात है जिसने इस डेमोक्रेसी के लिए, जिसके लिए हम आज बैठे हैं, लोगों के वोट्स के लिए, इसके लिए हमारी लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए हैं। वो लीडरशिप नहीं थी जो कि मुआहदे करके भाग गई।
वो लीडरशिप नहीं थी जो जेलों में बीमारियां करके मुल्क से फरार हो गए, मफरूर हो गए। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हैं इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए। तो पीपुल्स पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडरशिप है वो फर्म है, वो आज भी अपनी आवाम की जदोजहद के लिए हर काम वो करने के लिए तैयार है, और आवाम के हक के लिए हर काम वो करने के लिए तैयार है। हम इनको आसानी से इस तरीके से मैंडेट पे डाका डालने नहीं देंगे। हम नहीं समझते कि मतलब कि हर बार कोई आके, पहले मैंने कहा कि वफाकी हुकूमत पर डाका डाल दिया, पंजाब हुकूमत पर डाका डाल दिया, अब फिर वो कश्मीरियों के हक में जो है उनके वोट पर डाका डालने की, अगर वो समझते हैं कि हर बार उनको हर चीज़ हजम हो जाएगी तो इस बार हजम नहीं हो सकेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।